दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। मैं आपके साथ शाहिद कामरान। नगर निगम के मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव अब सीधे तौर पर वोटिंग से जनता करेगी। सरकार के इस फैसले के बाद से आम जनता के साथ साथ जिला पार्षदों में भी खुशी की लहर देखी जा रही है। हालांकि चुनाव में अभी काफ़ी वक्त बाकी है। हिंदुस्तानी मीडिया ने इस बहस को शुरू किया है, जो आगे भी जारी रखेगा। देखिए हमारे संवाददाता प्रिया झा की कुछ खास लोगों से बातचीत। आप अपने बारे में कुछ परिचय दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद शाहजहां अंसारी है। मैं मधुबनी मोमिन टोला का रहने वाला हूं। वर्तमान में मेरी पत्नी वार्ड पार्षद हैं इस वार्ड की। पूर्व में 2 बार मैं यहां का वार्ड पार्षद रह चुका हूं। मेरे जीवन का अगर संक्षेप में पूछिए तो एक ही मकसद है, दबे कुचले हुए लोगों को आगे बढ़ाना। इस मकसद के साथ हम सोशल एक्टिविटी में पिछले 20-25 सालों से हैं। यही मेरा परिचय है। सरकार ने जो अभी ये नियम निकाला है कि नगर मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव स्वयं वोटर करेंगे, तो इस पे आपका क्या कहना है? ये काबिल तारीफ कदम है बिहार सरकार का, जो पहले वार्ड पार्षद या कॉरपोरेटर चुना करते थे डिप्टी मेयर और मेयर को। इस बार सरकार ने पूरे बिहार में ये ऐसा इंतज़ाम किया, नियम में बदलाव किया, जो जनता जिस तरह से पार्षदों को कॉरपोरेटर को चुनती है, उस तरह से अब वही जनता पार्षदों के अलावा डिप्टी मेयर और मेयर का भी चुनाव करेंगी। तो ये जनता की जीत है। सरकार ने अब जनता के हाथ में दे दिया है कि वो अपने नेता का, जो उनके शहर की देखरेख कर सकते हो, उनका डायरेक्ट वो चुनाव करें, न कि पार्षद या कॉरपोरेटर उसका चुनाव करें। इससे जनता का क्या फायदा होने वाला है? जनता का फायदा ये है कि पहले जनता तो सिर्फ पार्षदों को चुन के भेजती थी। पहले ये नगर परिषद हुआ करता था और अब नगर निगम हो गया। अब जनता निगम पार्षद को चुनेगी, साथ में डायरेक्ट वो जब मेयर का चुनाव करेगी जनता, उसका फ़ायदा जनता को इस तरह से मिलेगा कि पैसे का जो खेल है वो ख़त्म हो जाएगा। अब जनता, पूरे शहर की जनता, वो ये देखेगी कि उसके लिए, शहर के लिए, निगम के लिए सबसे अच्छा कैंडिडेट कौन है, जिसका वो डायरेक्ट चुनाव करेगी, और सब कुछ कॉरपोरेटर या वार्ड पार्षद पर नहीं छोड़ा जाएगा। जैसे आपको जहाँ तक पता है कि नगर निगम हमेशा बदनाम रहा है, तो इस पे आपका क्या कहना है? आपका सवाल एकदम सही है। अभी के हालात में और पहले के हालात में नगर परिषद और अभी वर्तमान नगर निगम ने बदनामी के अलावा कुछ नहीं हासिल किया, क्योंकि जो कार्यशैली थी और जो लोगों के भलाई का काम करने का जो होता, जो सरकार देती है, उसमें लूट खसोट के कारण सरकार, नगर निगम बदनाम थी अपनी एक्टिविटी के कारण। अभी जो हालात हैं, अब डायरेक्ट अगर मेयर को चुनेगी जनता, डिप्टी मेयर को चुनेगी, उससे अब जनता को ये सोच समझ के कदम उठाने का मौका मिला है कि वो ऐसे आदमी को उस कुर्सी पर पहुंचाए जिसके बारे में वो बेहतर जानते हो कि ये आदमी नगर निगम का, पूरे शहरी क्षेत्र का बिना किसी लाग लपेट के विकास कर सकता है और किसी गरीब की हक तलफी नहीं होगी। ये पब्लिक को बहुत बड़ा हथियार मिल गया है। A1 मटन स्टोर, 100% शुद्धता की गारंटी। यहाँ सभी शुभ अवसर पर ऑर्डर लिया जाता है। संपर्क करें रियासत अली, मोबाइल नंबर 7549423786, दूसरा नंबर 7033339876, पता लोहर सारी चौक, गदियानी, मधुबनी। आप अपना परिचय। मेरा नाम परवेज हसन दानिश है। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ मधुबनी में। नगर निगम में हुए बदलाव पे आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये फैसला बहुत सराहनीय है। इससे जनता का राज बढ़ेगा। इससे पहले जो डिप्टी मेयर या मेयर का चुनाव होता था, अब इससे पहले तो मधुबनी में नगर परिषद था, तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हुआ करता था। तो उसमें क्या था ना कि बड़ा माफिया राज था। बड़े बड़े लोग जो है वो भू माफिया के साथ मिल करके और अध्यक्ष उपाध्यक्ष चुनते थे। लेकिन डायरेक्ट जनता के बीच जब चुनाव होगा
तो जो गरीब तबके के लोग हैं, जो सही में समाज सेवी है, जो सही में मधुबनी का भला करना चाहते हैं, वैसे लोगों को एक मौका मिलेगा। और ये एक बहुत अच्छी पहल है। हम एक आम नागरिक होने के नाते इस फैसले का सराहना करते हैं और समर्थन करते हैं। उम्मीद भी करते हैं कि जनता को एक मौका मिला है तो वो सही व्यक्ति को चुन करके मेयर और डिप्टी मेयर बनाएंगे और नगर निगम में अपना स्थान ग्रहण करवाएंगे, ताकि आने वाले समय में मधुबनी का विकास हो सके। मधुबनी की सफाई या मधुबनी का जो कचरा पट्टी बना हुआ है, ये सब में सुधार होगा। उम्मीद करते हैं कि जनता पैसे वाले को नहीं, एक सच्चे सेवक को चुने। आप अपना परिचय बताएं। मेरा नाम मोहम्मद इम्तियाज़ अली हुआ, निवर्तमान वार्ड पार्षद आयशा खातून वार्ड नंबर 12 की पार्षद है। हम पार्षद प्रतिनिधि हुए। नगर निगम तो बदनाम है, जैसे आपको पता होगा, तो इस बार जो हुआ उस पर नगर निगम पे क्या असर पड़ेगा, इसके बारे में आप कुछ बताएं। बिहार सरकार का जो अभी फैसला आया है, जो गाइडलाइन आया है कि मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव जो जनता सीधे चुनेगी, उसका तो सबसे पहले हम स्वागत करते हैं। और जो आपने सवाल किए कि इसका क्या मतलब क्या असर पड़ेगा, तो हम यही कहेंगे इसका बहुत अच्छा असर पड़ेगा, क्योंकि जो ये अभी लूट खसोट या जो भी ये चल रहा था, अगर इस तरह का बात जब होता था, विश्वास प्रस्ताव का जब बात आता था, तो महीना 2 महीना 3 महीना इसी तरह सारा काम बाधित हो जाता था और लोग का जो आम जनता है उसका काम सही टाइम पे नहीं हो पाता था। अभी वर्तमान में जो 5 साल हम लोगों ने जो झेला है, बहुत 4 साल करीब देखे हैं इस चीज़ को, तो मैक्सिमम समय नगर निगम का इसी अविश्वास और मेयर का चुनाव में, चेयरमैन के चुनाव में लगा रहता था। तो अब जो ये फैसला आया हुआ, तो एक आम जनता के को सीधा अधिकार मिल रहा है कि वो अपना मेयर को चुने। और जो लूट खसोट पैसा जो खर्च हो, जो जनता आरोप लगाती थी कि मेयर का, चेयरमैन का इतना पैसा खर्च हो जाता तो वो जनता का क्या विकास करेगी, तो अब हमको लगता है कि अभी न कभी खर्च न ज़्यादा खर्च होगा और जो मेयर चुन कर आएगा, एक आम मेयर चुन कर आएगा और वो अपना पूरा काम पूरे 5 साल जनता के विकास के बारे में सोचेगी। और हमको पूरा यकीन है कि अब जो पंचवर्षीय होगा, जो नगर निगम का मेयर का चुनाव जो जनता सीधे करेगी, उससे आम जनता तक, गरीब तबका जो एकदम नीचे तबका तक जो लोग हैं जिनको फ़ायदा नहीं पहुंच पाता था, मेयर का सीधा ध्यान वहां तक रहेगा। धन्यवाद। आप लोगों ने मेयर और डिप्टी मेयर के लिए अभी से ही नाम चुनना शुरू कर दिया है? देखिए, अभी तक कानून आया है और अभी तो चुनाव होने में लगभग 4-5 महीना है। अभी सही से ज़मीन का क्षेत्र भी यानी कि कंप्लीट नहीं हुआ है। जगह जो नगर निगम का है कि कौन वार्ड कहाँ रहेगा, वो सब हो जाता है। और जब मैदान में जब परिसीमन जब कंप्लीट हो जाता है, तो मैदान में जो भी कैंडिडेट आएंगे, अब तो ऐसा है कि हर घर से भी कैंडिडेट होगा कि इसमें पैसा का कोई बात रहेगा नहीं, एक आम जनता भी आ सकता है। तो जो हमें लगेगा कि जो आम जनता को सीधा फ़ायदा तक पहुंचाए, जो उसको बारीकी से नगर निगम को देखा हो, कोई भी खड़ा हो सकता है। अगर जनता जिसे चाहेगी, अगर जनता का पुकार होगा कि किसी आम इंसान को हम करें, तो उस टाइम में पूरी तरह सोचा जाएगा कि किसको चुने हम। कुछ लोग शाहजहां के बारे में बोल रहे हैं, कुछ लोग मनीष सिंह के बारे में बोल रहे हैं, कुछ लोग जुन्ना खान के बारे में बोल रहे हैं। आपका क्या मत? आपने किसी नाम के बारे में सुना है या चुना है? देखिए, ये जब 5 महीना जब मेयर का चुनाव होगा, तो उसमें अपना पूरा हम इस पर अपना राय देंगे। अभी हम इस पर कुछ बोलना बेकार है। हम क्या कहें कि अब जो चुनाव हो रहा है, ये सीधा आम जनता चुनेगी और आम कैंडिडेट भी खड़ा हो सकता है। इसमें किसी बड़ा चेहरा की बात नहीं है। एक आम आदमी भी मेयर बन सकता है। इसलिए आम जनता के हाथ में है कि किसको मेयर बनाएंगे। धन्यवाद। किसी भी घर से। आप अपना कुछ परिचय बताएं। मेरा नाम मास्टर मोहम्मद रफ़ीक है। वार्ड नंबर 8 में मैं रहता हूं और मैं छोटा मोटा व्यवसायी हूँ। नगर निगम में हुए बदलाव को आप किस नज़रिए से देखते हैं? नगर निगम में हुए बदलाव को हम इस नज़रिए से देख रहे हैं कि ऐसा मालूम हुआ है कि इस बार चुनाव से ही मेयर और डिप्टी मेयर चुने जाएंगे, जो बहुत बेहतर पहल है। और इसके लिए तो हम बिहार सरकार को धन्यवाद देते हैं, मुबारकबाद देते हैं कि बहुत ही बेहतर पहल है। इससे पहले जो लूट खसोट हुआ करता था नगर निगम के द्वारा, उससे ये शहर बच जाएगा। धन्यवाद। आपके नज़र में कोई बेहतरीन डिप्टी मेयर या मेयर के लिए उम्मीदवार हैं? देखिए, जहाँ तक मेयर के लिए और डिप्टी मेयर के लिए, तो अभी तक जो मेरे समझ में आया है और मेरी जानकारी में जो बातें आई है कि मेयर के लिए उपयुक्त उम्मीदवार और उपयुक्त कौन रहेगा, तो अभी तक जो 5-7 नाम मेरे निगाह में आया है, मेरे जहन में आया है, उसमें हमको ऐसा लग रहा है
कि वार्ड नंबर 8 के जो वार्ड आयुक्त रह चुके हैं शाहजहां अंसारी, जो शिक्षित भी हैं और समाज सेवी भी हैं, यहाँ तक कि आवासीय योजना में उन्होंने किसी भी आवासीय लाभकारी को एक पैसा नहीं लिया और उन्होंने मेहनत करके उनको दिलवाया, जो और वार्ड में लोगों ने ऐसा नहीं किया। तो हमारे समझ से शाहजहां अंसारी से बेहतर इस मेयर पोस्ट के लिए कोई नहीं होगा। ये मेरा व्यक्तिगत ख्याल है और मैं देख भी रहा हूँ उनके कार्यकलाप को। ये वार्ड नंबर 8 या 9 है, क्या बता रहे थे आप? मैं तो वार्ड नंबर 8 का रहने वाला हूँ, लेकिन मैं जहाँ खड़ा हूँ ये वार्ड नंबर 9 की सरजमीन है। धन्यवाद। नववर्ष और मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। वर्ष 2022 लाया है आपके लिए सुनहरा अवसर, जहां है नौकरियां ही नौकरियां, जिसका आप बेरोजगार उठा सकते हैं फायदा। अपनी सफलता को शिखर देने के लिए संपर्क करें ब्रांच ऑफ FG सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड मधुबनी। कॉन्टैक्ट नंबर 7700899725। आप अपना परिचय दें। मेरा नाम पवन कुमार शाह है, मैं स्थायी तिलक चौक का निवासी हूँ। अभी जो मेयर और डिप्टी मेयर का मतलब चुनाव होने वाला है, तो आपकी नज़र में कोई अच्छा उम्मीदवार? हमारे नज़र में तो है शाहजहां जी, वार्ड नंबर 9 के रहने वाले हैं, जो निष्पक्ष करते हैं, न घूस घास इधर उधर कहीं नहीं, कुछ नहीं, साफ सुथरा पढ़े लिखे आदमी हैं, हर जगह से साफ सुथरा, टाउन को अच्छा बनाना चाहते हैं। तो हम लोग इस बार पूरे मधुबनी के जनता से भी कहेंगे और खुद भी कहेंगे, इस बार मेयर में शाहजहां भाई को चुने और उसको देख भी करें। धन्यवाद। मेरा नाम अमित कुमार हुआ, घर हुआ कोतवाली चौक। निवर्तमान में हमारी माँ जो है पार्षद थी, अब तो बोर्ड हम लोगों का विघटन हो गया। यही हमारा परिचय है। अभी सरकार ने जो नियम निकाला है कि मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव स्वयं वोटर करेगी, तो इस पे आपका क्या कथन है? एक्चुअली हम लोग तो 5 साल इस दंश को झेले हैं, लेकिन आने वाले समय में इसका गलत प्रभाव भी होगा और अच्छा प्रभाव भी होगा। अच्छा प्रभाव ये होगा कि मेयर जो है अपना अपना अधिकार जो है वो ख़त्म कर दिए हुए थे। हम लोग जो है 3 बोर्ड इसी 4 साल में 3 बोर्ड को हम लोगों ने देखा है। तो आने वाले समय में जनता डायरेक्ट सेवा इसको सरकार जो है दी है, हमको लगता है कि अच्छा इसका प्रभाव होगा। होने वाले नगर निगम के लिए आपने अपना कोई उम्मीदवार चुना है क्या? हम लोग उम्मीदवार नहीं चुने हैं। हम तो यही चाहते हैं कि हम लोगों ने जो 5 साल दंश झेला है वो मधुबनी की आम जनता नहीं झेले। इसलिए हम लोगों ने लगभग 4-5 पार्षद मिल करके सर्वसम्मति से मनीष सिंह को, जो पिछले 5 दशकों से जिनका परिवार नगर परिषद और मधुबनी की सेवा करते आए हैं, हम पर्सनली चाहते हैं कि मनीष सिंह उस पद पर आसीन हो, क्योंकि वो नगर परिषद के स्थानीय राजनीति को बहुत अच्छे से जानते हैं। मधुबनी की जनता को इसका पूरा लाभ मिलेगा। अगर कोई गैर बन जाते हैं तो उनको जो है नगर परिषद की राजनीति को सीखने ही में 5 साल लग जाएगा। और वो मेयर के पद पे या फिर डिप्टी मेयर के पद पे? मेयर के पद पर इसलिए चाहते हैं कि मनीष सिंह जो है वर्तमान में वार्ड पार्षद भी रह चुके हैं और वर्तमान में सशक्त स्थायी समिति भी हैं, और उनको जो है 1 से लेकर के 30 वार्ड की जनता तो जानती ही है। शहर में साफ सफाई का मसला हो या आवास का मसला हो या शौचालय का मसला, उनको जो है सारा चीज़ पता है कि क्या कैसे होता है। दूसरी बात, उनको जो है चाहे NDA का हो या RJD का हो, सभी लोग उनको जानते हैं। तो हम समझते हैं कि अगर जनता चुन लेती है, मधुबनी की जनता चुन लेती है, तो मधुबनी नगर निगम जो है बहुत अच्छे से मधुबनी की जनता का विकास करेगा। थैंक यू। आप हमारे चैनल हिंदुस्तानी मीडिया को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।